बात करें तो बागपत का नाम सर्वश्रेष्ठ रहा है। कहीं लाक्ष्य ग्रह है जो पांडवों का स्थल रहा है, तो कहीं महादेव का मंदिर पूरा महादेव के नाम से जाना जाता है। पूरा महादेव की बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे बड़ी संख्या में भक्तजन पहुँचते हैं। लेकिन बात यह है कि पूरा महादेव का मंदिर यहाँ पर कैसे बना, कैसे उसका निर्माण हुआ, कौन था जिसने पूरा महादेव के मंदिर को इस पूरी दुनिया में विख्यात कर दिया। पूरे महादेव की जो भगवान शिव की यहाँ पूजा करने वाले थे वो थे भगवान परशुराम। उन्हीं ने अपनी शक्ति और भक्ति से भगवान को इस कदर अपने वश में कर लिया था कि भगवान को उनके सामने आना ही पड़ा था। आज हम पहुंचे हैं पूरा महादेव के मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम पहुंचे हैं भगवान परशुराम के मंदिर में। भगवान परशुराम ने यहाँ पर तपस्या की थी, यहाँ पर रहते थे और आज भी उन्हीं के नाम पर मंदिर में उनके नाम से अखंड ज्योत यहाँ पर जलाते हैं। हमारे साथ यहाँ के पूजा करने वाले पुजारी जी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं बाबा कब से ये मंदिर है और कब से इनकी पूजा की जाती है। ये जो पूरा महादेव जो मंदिर है अपना, जो आज परशुरामेश्वर महादेव से दूर दूर तक देश देश विदेश तक विख्यात है। ये परशुरामेश्वर महादेव जो महापिंडी है, जो शिवलिंग है, वो भगवान परशुराम द्वारा स्थापित है। भगवान त्रेता युग में भगवान परशुराम जी ने कठोर तपस्या कर भगवान महादेव को प्रसन्न किया और पिंडी के रूप में स्थापित कर हम सबको आज सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है महादेव जी का। अच्छा बाबा, जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि ये शिवलिंग सावन के महीने में बड़ा हो जाता है, ये कितना सही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा हो जाता है, पर इतना जरूर है भक्ति उसके अनुसार थोड़ा स्वरूप जरूर बदलता है कि जैसा हमारी श्रद्धा के अनुसार है। तो श्रावण मास में भगवान महादेव का दर्शन एक अनोखा दर्शन है। वो एक ऐसे दिव्य दर्शन है, वो जो देखता सिर्फ उसे ही आभास होता है, बाकी अन्य किसी को नहीं बता भी नहीं पा सकता। वो बहुत अलग अलग रूप में अलग अलग दर्शन किए जहाँ वो सिर्फ भगत अपनी शक्ति सीमित रहता है। तो बाबा कितने लंबे समय तक यहाँ तपस्या की थी और कौन सी तपस्या वो थी जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए और शिवलिंग के रूप में उनके सामने आ गए? उस समय पे जो भगवान परशुराम द्वारा उस टाइम के जो पापी लोग थे, जो आताताई लोग थे, जब उनका भगवान ने संहार किया तो उनके उसके बाद में परशुराम जी ने मन को थोड़ी गलानी हुई कि भाई थोड़ा सा जो है गलत तो हुआ ही है। तो उसके लिए भगवान महादेव जी उनके गुरु हैं, तो उसी की उनकी अपने मन को थोड़ा शांति के लिए भगवान की कठोर तपस्या उन्होंने की। दीर्घ काल तक लंबे समय तक तपस्या की, वो तो निर्धारित नहीं है कि कितने समय तक उन्होंने की होगी, पर भगवान महादेव जी प्रकट हुए हैं तो वास्तव में कठोर तपस्या उन्होंने की थी। तो तपस्या के बाद में भगवान महादेव प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होने के बाद में भगवान परशुराम जी ने कहा कि आप यहाँ जो है पिंडी के रूप में स्थापित हो, जिससे कि हम सबका यहाँ पर क्षेत्र का आने जाने वाला सबका कल्याण होता रहे। अच्छा बाबा, कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम के समय के कुछ अवशेष मिलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं, तो ये कब मिले और क्या लगातार मिलते हैं? क्या उनको संरक्षित रखा गया है कहीं पर? हाँ, जो यह तपोभूमि है भगवान परशुराम जहाँ हम मौजूद हैं फिलहाल, यह भगवान परशुराम जी का तपोस्थली है। यहाँ माता रेणुका उस समय पर, जिस समय पर भगवान परशुराम जी के पिताजी जगदम्बनी जी व माता रेणुका इस टाइम पे यहाँ निवास करते थे। उनका नियम था एक माता रेणुका का, रोज मिट्टी का एक नया घड़ा बनाना और पास ही नदी से जल लेकर आना और जल से पूजा में इस्तेमाल कर बाकी उस पेड़ घड़े के ऐसे छोड़ देना उसे। तो उस गुण घड़ों का अवशेष आज भी यहाँ विराज पाए जाते हैं, जो दूर दूर तक श्रद्धालु लोग उन्हें ले भी जाते हैं। उन घड़ों का अवशेष कोई बड़ा भी मिल जाता, कोई इतना छोटा कोई इतना बड़ा, कोई नीचे का हिस्सा कोई बराबर का हिस्सा। क्या उसमें अलग है अभी के मिट्टी के बर्तनों में और पुराने प्राचीन में? क्या हाँ, समझ आता है? उसमें बहुत अंतर है, अभी हम दिखाएंगे आपको। उस चीज़ को घड़े का अवशेष भी हमारे पास रखे हैं, तो वो भी दिखाएंगे अभी हम आपको कि किस तरह का अलग ही मिट्टी है बस। अच्छा बाबा, कितने सालों से यहाँ पर जो अखंड ज्योति जलती है वो कितने सालों से लगभग चल रही है? हम यहाँ पे 2005 से हैं। हमारे पूज्य गुरु जी हैं सूरज मुनि जी, महामंडलेश्वर जी, उनके सानिध्य में हम सब लोग कार्य करते हैं। 2005 से यहाँ जो है भगवान की कृपा से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। 2013 से अखंड ज्योत बराबर निरंतर चल रही है।
बात करी जाए और माता गाय के रूप में कामधेनु का नाम ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। कामधेनु कौन थी? इसकी इतनी बड़ी कृपा कैसे थी जिसके लिए युद्ध तक करना पड़ा? ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ एक रत्न था जो माता कामधेनु गाय के रूप में यहाँ आई और भगवान परशुराम को सेवा का मौका दिया। यहाँ के पुजारियों की अगर हम बात माने तो उनका कहना भी यही है कि जितना उन्होंने भगवान परशुराम और उनके परिवार को दिया, उतना ही यहाँ यानी कि पूरा महादेव में स्थापित भगवान परशुराम के मंदिर में भी दिया। इनका कहना है कि जब से माता कामधेनु की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना की गई है, उसके बाद से मंदिर का निर्माण कार्य और जल्दी से और बेहतर तरीके से हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी मौजूद है, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये कामधेनु वास्तव में थी कौन, कहाँ से ये उत्पन्न हुई थी, क्या इनका इतिहास है, बाबा परशुराम को कैसे ये मिली? जो कामधेनु गाय है, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में कामधेनु गाय भी थी जो इंद्रलोक में निवास करती थी। और भगवान परशुराम जी के जो पिताजी थे जगदम्बी जी, उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी सेवा भाव की कि उन्होंने प्रसन्न होकर इंद्र भगवान से कामधेनु गाय का वास अपने आश्रम में ले लिया था। यहाँ यह आश्रम वही आश्रम है जहाँ कामधेनु का निवास था त्रेता युग में, और जो आज भी विराजमान है। तो भगवान उसके जगदम्बी जी के समय इस आश्रम में जो भी सेवा होती थी आने जाने वालों की, सब कामधेनु की कृपा से ही सबको, मतलब सबको हर राशि, हर वस्तु, खाना पीना आदि सबको जो भी सेवा होती थी वो कामधेनु के द्वारा ही होती थी। आज भी हम यहाँ करीब 2005 से हैं और 2013 में हमने भगवान मतलब माता कामधेनु गाय की स्थापना की है। जब से यह स्थापना माता कामधेनु की यहाँ हुई है, यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए, यहाँ के मंदिर निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग सभी का प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में भगवान परशुराम जी की तपस्थली है और भगवान परशुराम जी का यह दिव्य मंदिर बनने जा रहा है जिसका ढांचा तैयार हो चुका। करीब इसकी ऊंचाई 111 फुट है, जो भगवान परशुराम जी का सर्वप्रथम मंदिर होगा। इतना विशाल मंदिर परशुराम जी का शायद अभी हमने कहीं देखा नहीं है। और सबसे बड़ा इसमें सारा समाज मिलकर सहयोग कर रहा है। हर गांव से 2 ईंट 30 रुपये की मांग इस मंदिर के निर्माण के लिए हमने मांगी है। करीब 100 गांव घर घर हम घूम चुके हैं इस मंदिर के निर्माण के लिए। ये सब कृपा माता कामधेनु की है सभी। इस मंदिर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से निर्माणाधीन कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन पूरा महादेव का मंदिर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना विशाल मंदिर, इतना प्रसिद्ध मंदिर कैसे बना? इसकी कहानी तो लंबी है। भगवान परशुराम ने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर पिंडी के रूप में उनको अपने दर्शन दिए थे। आस्था अभी तक लोगों की जुड़ी है। आप देख रहे हैं कि पीछे भक्तजन है, काफी भीड़ है। हमेशा यहाँ पर लोगों की भीड़ का तांता लगा रहता है। कांवड़ यात्रा की अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और जल चढ़ाते हैं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का ऐसा इकलौता मंदिर है जो इतिहास में और यहाँ के प्राचीन मंदिरों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से छुपाता है। हम चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं यहाँ के साधुओं से कि कितना प्राचीन मंदिर है, क्या मंदिर का इतिहास है, क्या मंदिर की मान्यताएं हैं, कितने लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं और कितने लोगों की मान्यताएं यहाँ पर आने के बाद पूर्ण होती है।
बाबा जी क्या नाम है और पूरा महादेव पर कब से रह रहे हैं? जी, मेरा नाम तो पंडित जयभगवान शर्मा है। हमारे दर पीढ़ी एवैज्ञिक रूप से पूजा पाठ कर चला रहे। अब पहले ताऊ जी बैठे थे, मैं बैठता हूँ। जी पंडित जी, मंदिर की क्या मान्यता है? कितना प्राचीन मंदिर है और कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? जी, ये बात तो मान्यता पर और कितना प्राचीन है, तो प्राचीनता की तो बात यह है कि भगवान श्री राम के सन्मुख और भगवान परशुराम जी का संवाद हुआ, आपने सुना होगा। तब भी परशुराम जी थे और परशुराम भगवान ने यहाँ अघोर तपस्या की है। तपस्या करने के उपरांत भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तो भगवान परशुराम जी को वरदान जब मांगने के लिए कहा तो भगवान परशुराम जी ने अपनी माता को जीवित करने के लिए, पुनः जीवित करने के लिए वरदान मांगा। दूसरा वरदान संसार कल्याण है, तो जो भी आपकी पूजा अर्चना करे उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए तो इनकी हुआ। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर महादेव का ये माना जाता है। कितने श्रद्धालु यहाँ पर रहते? कांवड़ यात्रा के दौरान की अगर बात करें तो देखिए, श्रावण और फाल्गुन 2 महीने लगते हैं। श्रावण मास में 25-30 लाख शिव भक्त हमारे क्षेत्र के अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं, जो इनकी मान्यता है। और फाल्गुन मास में शिवरात्रि पे कई लाख लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। मतलब उस टाइम पे शिवरात्रि होती है। अब महाशिवरात्रि में सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, शहर के लोग आते हैं, कांवड़ कम लेकर आते हैं, वो वैसे ज़्यादा आते हैं। उस फाल्गुन मास, श्रावण मास में यात्री जो है हरिद्वार हर की पैड़ी से जल भर के मतलब 20-25 लाख कांवड़ आती है। तो इसकी महत्वता चमत्कार को नमस्कार है। भगवान शिव अपने भक्तों को चमत्कार देते हैं, नमस्कार करवाते हैं, सीधी बात बाबा, एक बात और कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सावन के महीने में बाबा का स्वरूप देखने को अलग ही मिलता है। ये कितना सही है? जी नहीं, श्रावण मास में नहीं, मैं कहता हूँ ब्रह्मांड में ऐसा मैंने अनुभव किया है कि कोई भी शिवलिंग कलर चेंज नहीं करता है जी, लेकिन आपका परशुरामेश्वर महादेव मंदिर जो शिवलिंग है उसका कलर चेंज करता है। इसमें आपको भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप आज फोटो खींच के देख लीजिए, एक हफ्ते बाद आएंगे तो भी आपको मतलब चेंज मिलता है। इसमें स्वभाव है, क्योंकि सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ के कारण ही उनका एक अपना नाम है। तभी तो भगवान परशुरामेश्वर मतलब परशुरामेश्वर सभी कार्य को पूरा करने वाले ईश्वर, तो नाम है परशुरामेश्वर। ठीक है, तो इसकी मान्यता बहुत बड़ी मान्यता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।